दोस्तों, मैं हूं बीके सर। आज आपको बताने जा रहे हैं गणित का मॉडल पेपर 2, जो कि हमने क्वेश्चन करवाया था। बहुविकल्पी तो करवा दिए थे, इसमें से आपका हमने बहुविकल्पी करवाया था जो कि अंगा च तक था, तो च तक हमने करवा दिया था। अब आपको दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा है सभी खंड कीजिए, तो क ख ग घ तक दिया है, इसे आज करवाने वाले हैं। ये आपका 2022 में आया था। 2022 में आपको ये गणित का मॉडल पेपर है, 2022 में आया था। अगर अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही आपका कारगर होगा। तो देखिए, चलिए हम पहला क्वेश्चन चलते हैं। के किस मान के लिए निम्न युगपथ समीकरणों को 3x प्लस वाई बराबर 1 तथा 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 वाई बराबर 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, इसका सूत्र होता है, कोई हल नहीं है, इसका सूत्र होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट c1 बटा c2 होता है। यह हमारा सूत्र होता है। तो ध्यान दीजिए कि इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि नॉट है तो नॉट से कोई मतलब है नहीं। आपका a1 बटा a2 b1 बटा b2 से मतलब होगा, मतलब आपको यही सूत्र लगा देंगे, आपका आंसर निकल आएगा b1 बटा b2, a1 बटा a2 और b1 बटा b2, इससे काम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसलिए हमारा 3x प्लस y बराबर 1 है। तो आप इसमें तुलना करेंगे, a1 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। तो आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होगा। तो x कैंसिल, a1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और y कैंसिल, b1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और c1 बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हमारा a1 b1 c1 की वैल्यू निकला। ठीक इसी प्रकार से हम ये निकालेंगे 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, -2k माइनस 1 बराबर 0। तो इसमें हम तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो x कैंसिल, a2 बराबर कितना आ जाएगा, a2 बराबर आ जाएगा 2k माइनस 1, और y कैंसिल, b2 बराबर कितना आ जाएगा, k माइनस 1, और c2 बराबर आपका ये आ जाएगा -2k माइनस 1। तो खैर हमें क्या, हमें a1 b1 और a2 b2 चाहिए, बस हो गया। बाकी अभी हमें क्या चाहिए, c1 और c2 की हमें आवश्यकता भी नहीं है इसमें। तो ध्यान दीजिए, तो हमारा सूत्र क्या होता है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 होता है। तो a1 कितना है, 3 है, और a2 कितना है, 2k माइनस 1 है, और बराबर b1 कितना है, b1 आपका 1 है, और b2 कितना है, k माइनस 1 है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आपका होंगे तो आपको तीरिये गुणा कर देना होगा। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3k माइनस 1 हो जाएगा, गुणांक के रूप में हो जाएगा। एक के गुणा करेंगे तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2k माइनस 1 ही रहेगा। तो 3k हो जाएगा, 3 एक कम 3, 2k माइनस 1। अब भाई ये k इधर ही भागेगा, सजाती संख्या के साथ भागती है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1। ये 3 माइनस में है, उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 3k में से 2k जाएगा, k आएगा, अब बराबर है 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। मतलब k की वैल्यू हमें प्राप्त करना था कि k की वैल्यू कितना निकलेगा, तो आपको हमने निकाल लिया, k की वैल्यू 2 आएगा, क्योंकि k के किस मान के लिए आपका ये होगा, तो k बराबर 2 आएगा। ठीक है, अगर हम आपको c1 बटा c2 लेके चलते हैं तो माइनस आता, इसका अगर लेके चलते तो, इसलिए हम क्या किए, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के हिसाब से चले, क्योंकि नॉट वाला आपको वो सीधे मालूम चल रहा है कि उससे हमें करना नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं आपका दूसरे का ख वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी तथा डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है। पहले आपको दो समरूप त्रिभुज अगर कह रहा है तो दो समरूप त्रिभुज बना लीजिए। ये हमने एक बनाया और एक इधर बना देते हैं। ये हमने दो समरूप त्रिभुज समान आपको बना दिए। तो ध्यान दीजिए, ए बी सी, इसका ए बी सी कर देते हैं, इसका डी ई एफ है तो डी ई एफ कर दिए। तो ध्यान दीजिए, हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि आप कोण ए की वैल्यू हम दिए हैं कितना है, ये कह रहा है कोण ए की वैल्यू 57 है, और कोण ए की वैल्यू आपका 75 है, ये 75 दिया है। तो आपको कोण सी का मान ज्ञात करना होगा, सी ये वाला क्वेश्चन आपको निकालना होगा ये, लेकिन इसके पहले आपको पता होगा तब तो निकालेंगे। देखिए, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, और समरूप है कौन त्रिभुज, त्रिभुज डी डी ई एफ।
ये जब समरूप है तो इनके कोण, हर कोण बराबर होंगे। कोण ए बराबर होगा कोण आपका डी कह सकते हैं, और कोण सी बराबर होगा कोण एफ, और कोण बी बराबर होगा कोण ई। ये ठीक रहा कि ये सभी कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अच्छा ये बताओ, कोण ए बराबर का 57 दिया है तो कोण डी बराबर भी कितना होगा, 57 ही होगा। ये क्लियर हो गया क्योंकि समरूप है। अब कोण ई की वैल्यू दिया है आपका कितना दिया, 75 दिया, तो कोण बी की वैल्यू भी क्या होगा, 75 ही होगा। अगर कोण सी की वैल्यू पता हो जाएगा तो निकाल नहीं लेंगे एफ की वैल्यू भी। तो देखिए आपको भाई ई पता है तो आपका बी भी पता है, क्योंकि समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज में आपको कोण बराबर होते हैं, तो बी भी आपका कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। तो हमें सी की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब सी की वैल्यू आ जाएगा तो एफ की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि ध्यान दीजिए कि इस त्रिभुज के तीनों अंतः त्रिभुज के कोण का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 होता है। तो देखिए इसका तीनों कोण जोड़ेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 होगा। ये 57 दिया है, कोण ए की वैल्यू 57 दिया है, और कोण बी की वैल्यू दिया है 75, और कोण सी की वैल्यू हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिए 57 और 75 कितना होगा, 5 7 5 12 का 2 और 7 5 12 12 1 कितना होगा 13, 132 प्लस कोण सी बराबर 180। तो 132 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 180 माइनस 132 कितना आएगा। तो ध्यान दीजिए 10 में से 2 गई 8, यार कितना बचा 7, 7 में से 3 गई 4 3 7 1, सॉरी 1 में से गई कुछ नहीं, 48 आएगा। कोण सी की वैल्यू कितना आएगा, 48 आएगा। जब कोण सी की वैल्यू जब 48 आ गया तो कोण आपका एफ की भी वैल्यू कितना आएगा, 48 ही आएगा। ये आपका 48 आएगा। अच्छा तीनों एंगल जोड़ो, क्या आपका 180 आए हैं, क्योंकि भाई देख लो जोड़ लो, 8 5 13, 13 7 कितना हुआ, 13 7 7 3 10 का 0 मतलब 20 होगा, और बचा आपका 2 हासिल, 5 4 9 9 और 7 कितना हुआ 10 6 16 और 16 2 18, 180 है। राइट आपका आंसर है। मतलब तीनों कोणों को जोड़ोगे तो 180 ही प्राप्त होगा, ये भी 180 ही प्राप्त होगा, क्योंकि अगर आपको ए की वैल्यू पता है तो डी की वैल्यू भी कितना होगा, 57 ही होगा। क्लियर है। तो आपका हर एंगल, तीनों एंगल जोड़ेंगे 180 के बराबर आते हैं, तो आपका आंसर भी राइट है, अन्यथा रॉन्ग है। तो ध्यान दीजिए कि अगर आप इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, हम तो त्रिभुज बहुत पढ़ लिए हैं, लेकिन क्या है कि अगर हम जब छोटा सा क्वेश्चन दे दें, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, और हम न कर पाए तो बहुत शर्म की बात होती है। तो अच्छे से पढ़िए तभी समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चल रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि cos 15 प्लस cos 75 बटा sin 15 प्लस sin 75 बराबर 1 आ जाए। तो हम क्या काम एक चीज करते हैं कि हम ऊपर वाले को ही या चेंज कर दें या नीचे वाले को चेंज कर दें, एक चेंज करना है। तो ध्यान दीजिए इसे हम ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं। cos 90 में से कितना घटाएं कि 15 बचे, तो आप बताएंगे 75 घटाएंगे तो 15 बच जाएगा। इसी प्रकार से आप cos 90 में से कितना घटाएं कि आपका 75 बचे, तो आप बताएंगे कि भाई 15 बचना है, ओ सॉरी 75 बचना है, तो 15 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 15। और बाकी आपको नीचे वाले को नहीं चेंज करना है, अगर नीचे वाले चेंज कर देंगे तो नहीं आ पाएगा। प्लस sin 75, क्योंकि हमें एक ले आना है। तो ध्यान दीजिए cos चेंज होगा, किस में चेंज होगा sin में चेंज होगा, sin 75, ये cos चेंज होगा sin में sin 15 बटा ये आपका sin 15 है, यही है, और प्लस sin 75 भी है। अच्छा बताओ sin 75 sin 75 sin 15 sin 15 दोनों सेम है, और आपका ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो ये क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, एक आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत इजी से होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग 35 से 55 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो वर्ग चिन्ह इसका कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है x निकालने के लिए आपका होता है x1 प्लस x2 बटा 2 होता है। तो ध्यान दीजिए x निकालने के लिए, x वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको क्या होता है, ये आपको 35 आपका x1 है, तो 35 प्लस आपको 55 क्या है x2 है, क्योंकि ये आपका x1 है ये आपका x2 है। तो ध्यान दीजिए बटा 2, तो ये आपका वर्ग चिन्ह 55 और 35 जुड़ जाएगा, 5 5 10 5 3 8 1 9 बटा 2 आपका कट जाएगा, कितना आएगा 45 आएगा। तो x का वर्ग चिन्ह जो आएगा 45 आएगा। तो यही हमसे पूछ रहा है वर्ग 35
से 55 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए, तो आपको 45 आएगा। बिल्कुल राइट, सही आंसर है। इसी तरह से पढ़ते रहिए। हाई स्कूल में अगर नंबर पाना है अच्छे से, इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे तभी आपका बेहतर नंबर आएगा। नहीं तो आपका छोटे छोटे क्वेश्चन तो आते जरूर है, लेकिन हमें करने का तरीका नहीं मालूम होता है कैसे हम करें। जब देखते हैं क्वेश्चन तो लगता है एकदम सिंपल ही है, उसका कई तरीके से ऑप्शन में भी दिया रहता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो अच्छे से समझिए। अगर इसी प्रकार से हर वीडियो चाहते हो तो हम आपको हर वीडियो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, सभी का मॉडल पेपर हम बनाएंगे। लेकिन आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे और वादा करेंगे कि हम पढ़ेंगे तभी। तो चलिए